सिंगल। फिफ्थ वंशिका अग्नोई। क्लैपिंग। सिक्स्थ है सुमित खान। यार बेटा सामने देखो। फिफ्थ है वंशिका। चलिए सामने देखिए। बच्चे यहाँ से जाएंगे नहीं अभी। हमारी विशिष्ट अतिथि श्रीमती वीना लवानिया जी भी आ गई है। मैं उनसे निवेदन करूंगी मंच पर आए और हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाएं। सेवेंथ है कनक। प्रिया सागर और ईशान खान। यार सामने देखिए मैडम, सामने देखिए। ये दो बच्चे इनको दे दीजिए। जी मैडम। कौन से स्कूल है? यस यस मैडम, इधर देखिए, सामने देखिएगा। यस दे देंगे, अभी दे देंगे, अभी दे दो इधर से अभी आप। सारे बच्चे आ जाएंगे, एक फोटो हो जाएगी सबकी एक साथ। सर्टिफिकेट लेके आए अपना। मैडम सामने देखिए। चलो आ जाओ सारे बच्चे, छोटे बच्चे। सब लोग इधर देखिएगा ना। एक बार इधर देखिएगा मैडम, आप हल्का सा करो। यस वेट वेट। एक मत रुकिएगा। बेटा आगे तो बेटा। यस सामने देखिए। सोसाइटी के द्वारा ड्राइंग कंपटीशन भी प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इसमें इन बच्चों को भी यस मैडम इधर देखिए। ये आपने कंपटीशन कराया होगा। इधर देखिए, इधर मैडम सामने देखिए। इधर देखिए, विदाउट कलर्स। इधर देखिए। चारों बच्चों एक साथ आ जाओ, एक साथ फोटो और हो जाएंगे। यस इधर देखिए। और बताओ कैसे हो बेटा? मम्मा पापा, मैं कल आपको अपने एक दोस्त से मिलवाना चाहती हूँ। बिल्कुल, उसको घर पे लेके आना कल। हम कल मिलते हैं बेटा, चाय पर मिलते हैं। मम्मा पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। बाय। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। सलमान, मेरे मम्मा पापा आए हैं तो मैं आज उन्हें तुमसे मिलवाना चाहती हूँ। चलिए। हेलो हेलो बेटा। मम्मा पापा, ये मेरा दोस्त है सलमान, जिसके बारे में मैं कल आपको बता रही थी। बेटा तुम लोग तो अलग अलग जाति के हो, परिवेश अलग अलग है, तुम्हारा खान पीन अलग है। पर मम्मा पापा, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम कई सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लिव इन रिलेशन?
ये क्या होता है लिव इन रिलेशन? मम्मा पापा जब दो लोग अपनी इच्छा से एक साथ बिना शादी के रहते हैं तो उसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, और हम दोनों शादी भी करना चाहते हैं। शादी? श्रद्धा ये क्या कह रही हो? पॉसिबल ही नहीं है ये तो। मैं और तेरी मम्मी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सलमान, मेरे मम्मा पापा शादी के सामने प्लीज सामने करवाओ। हाँ बैठो 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 सामने। हाँ सलमान, मेरे मम्मा पापा इस शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। श्रद्धा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, चलो हम भाग चलते हैं, भाग कर शादी कर लेंगे। सुनो, श्रद्धा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो ये लेटर मिला है, मम्मी पापा मैं तुम्हें छोड़ के सलमान के साथ अपनी जिंदगी बिताने जा रही हूँ। अरे श्रद्धा, ये तुमने क्या किया श्रद्धा? बहुत गलत किया श्रद्धा, इस लड़की ने बहुत गलत किया श्रद्धा। क्या कर रहे हो सलमान? सलमान, मुझे शॉपिंग करनी है तो चलोगे मेरे साथ? मेरे पास पैसे नहीं है, तुम खुद जाओ। और सलमान, इस महीने मेरे मम्मी पापा ने मेरे अकाउंट में पैसे निकाले हैं। मेरे अकाउंट में भी पैसे नहीं है, तुम खुद जाओ। अच्छा पिज्जा खिलाओ। सलमान, मुझे भूख लग रही है, पिज्जा तो खिला ही सकते हो। मेरे पास पिज्जा के लिए पैसे नहीं है, तुम्हें जो करना है खुद करो। तो सलमान, पिज्जा तो तुम खिला ही सकते हो ना, इतना तो कर ही सकते हो। मेरे पास नहीं है ना पैसे, कहाँ तो जाओ अपने आप। सलमान, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारे साथ आकर अपने मम्मी पापा को छोड़कर, मुझे नहीं आना चाहिए था। मुंह बंद रखो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश के कानून ने जो एक जवान लड़का और लड़की बिना विवाह के एक साथ रहने की जो कोशिश करते हैं या रह रहे हैं, क्या ये कानूनी नज़र में ये सब सही है एक माता पिता के लिए? और ये जो बच्चे हमारे ये साथ में रहते हैं बिना शादी के, जो कि पेरेंट्स की परमिशन हो या नहीं हो, ये क्या भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के अनुकूल है क्या? मैंने अपनी बेटी को इतने नाजों से पला बड़ा करा, ऐसे वो मेरे को कैसे छोड़ के जा सकती है? और शायद मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी बिजी हो गई कि जब उसको मेरा वक्त चाहिए था तो मैं शायद उसको नहीं दे पाई, और ये सब कुछ शायद उसी का परिणाम है। मैंने जो किया उस सब का परिणाम आपने देख ही लिया। आप सबसे ये निवेदन है कि मेरे जैसी गलती आप लोग ना दोहराएं। बहुत खूब। 14th अधिष्ठापन समारोह है। इससे पूर्व जितने भी हम लोग कार्यक्रम किए हैं उसमें हमने कोशिश की है कार्यक्रमों को नियम बनाए और उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये कारवां निकल पड़ा। 3 साल कार्य निरंतर अपने कार्यों को पूरा करने में लगा रहा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन के बाद सहेली महिला मंच का नाम बदलकर सहेली वेलफेयर सोसाइटी। आज हमारे इस सहेली परिवार में 40 सदस्याएं हैं जो अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए सामाजिक कार्यों में निरंतर लगी हुई हैं और संगठन द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों को पूरा करने में प्रयत्नशील हैं। सोसाइटी द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किए गए उसमें सबसे पहले बच्चों पर ध्यान देना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उस देश के बच्चों पर निर्भर होता है। भविष्य अतः सोसाइटी द्वारा प्रथम उद्देश्य देश को शिक्षित और भविष्य को बेहतर बनाना अर्थात बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। बच्चों के सर्वांगीण विकास का प्रयास करना है, निरंतर उसमें लगे रहना है ताकि हम अपने देश के भविष्य को बेहतर बना सकें, बच्चों की और देश की स्थिति सुधार सकें। इसके लिए हम लोग प्रतिवर्ष सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। इसमें विशेषतः उन स्कूल के बच्चों को शामिल करने का प्रयास करते हैं जिनके माता पिता की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है अथवा जिनके घर में कोई शिक्षित नहीं है। इस प्रतियोगिता में विजयी प्रतियोगियों को मेडल के साथ साथ नगद धनराशि भी दी जाती है। साथ ही साथ उनके माता पिता को भी इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है, उत्साहित किया जाता है कि वे अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं। इसके अलावा बहुमुखी विकास के लिए चित्रकला, गायन, नृत्य, वाद विवाद आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।
बच्चों के बाद सोसाइटी का दूसरा मुख्य उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के लिए हर वो कार्य करने का प्रयास करना है जिससे उनकी स्थिति हर क्षेत्र में मजबूत बने, वह समाज में सम्मान के साथ खड़ी रह सकें। इसके लिए प्रतिवर्ष निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं जिसमें लड़कियों और महिलाओं को उनकी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद यदि कोई महिला या लड़की आगे बढ़ना चाहती है, व्यवसाय करना चाहती है, सोसाइटी द्वारा हर तरीके की उसकी मदद की जाती है। तीसरा उद्देश्य अनाथालय, वृद्धाश्रम या अन्य किसी भी जरूरतमंद लोगों की मदद करना है। साथ ही आश्रमों में एवं अनाथालयों में, बालगृहों में जाकर उनके साथ त्योहारों को मनाना, वह अपनेपन व प्यार का एहसास दिलाना, उनके चेहरे पर खुशी लाने का पूरा प्रयास करना। इसके लिए हम बाल दिवस, मातृ दिवस, महिला दिवस आदि पर जाते हैं और जब हम उनके चेहरे पर खुशी पाते हैं उस वक्त हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी मेहनत सफल हो गई, क्योंकि उनके पास सब कुछ आता है, बस यह प्यार और अपनेपन का एहसास बहुत ही कम आ पाता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष मेडिकल कैंप, चिकित्सा शिविर लगाया जाता है जिसमें निःशुल्क चेकअप कराया जाता है बच्चों का, महिलाओं का, और दवाई वितरित की जाती है। इसके अलावा गौ सेवा, गोदान, गौचारा, सहेली की रसोई के अंतर्गत सब भोजन करवाना, भजन संध्या कराना, सुंदरकांड का आयोजन कराना, कन्या पूजन, दीपदान, इन सभी धार्मिक कार्यों को करना, बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती पूजन, इन सब कार्यों को अपनी भारतीय संस्कृति और परंपरा को बनाए रखने के प्रयास के लिए किए करते हैं, क्योंकि हम ऐसा महसूस करते हैं कि आजकल पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव हमारे देश पर बहुत पड़ रहा है। भारत अपनी संस्कृति से दूर होता जा रहा है। इसी को वापस लौटाने के लिए, रोकने के लिए हम ये कार्य करते हैं। अपने सभी त्योहारों को पूरी भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुसार अपने सहेली परिवार के साथ हर्षोल्लास से मनाते हैं। वैश्विक महामारी के दौरान भी हमारा जोश, कार्य करने का जज्बा बिल्कुल कम नहीं था। हमने अपने सारे कार्य ऑनलाइन जारी रखे। लोगों की मदद में परिवार की प्रत्येक सदस्य आगे रही, उन्होंने हर तरीके से लोगों की मदद की। इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारी संस्था अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर वह कार्य करने का प्रयास करती है जो समाज व देश हित में हो, महिलाओं व लड़कियों के हित में हो। हमारे इन सभी कार्यों में परिवार की प्रत्येक सदस्य का पूर्ण सहयोग रहता है, क्योंकि कोई भी संगठन, कोई भी संस्था एक अकेले 2-3 लोगों से नहीं चलती, बल्कि पूरे परिवार की पुरजोर ताकत से चलती है। हमारा पूरा सहयोगी परिवार पूरी ताकत से अपने कार्यों को पूरा करने में लगा हुआ है। सहेली वेलफेयर सोसाइटी में आज हमारे 40 सदस्याएं हैं और हमने जो कंपटीशन कराए हैं, मैं उन बच्चों को, जो भी बच्चे यहाँ पे आज आए हैं गिफ्ट लेने और जो भी बच्चे इस कंपटीशन में उत्तीर्ण हुए हैं, उन सबको मैं बधाई देती हूँ और साथ ही मैं बधाई देती हूँ उन स्कूलों के प्रिंसिपलों को जिनके बच्चों ने ये अचीवमेंट लिया। इतने पुनीत कार्य कर रही है समाज में, और जो सहेली वेलफेयर सोसाइटी जिस प्रकार से शुरू हुई, उसकी जो हिस्ट्री है उसको भी जानकर बड़ा अच्छा लगा कि 3 सहेलियों ने ये शुरू किया और आज ये इसमें, इस मुहिम में या इस सोसाइटी में बहुत सारी महिलाएं जुड़ गई हैं। मैं एक ऐसे फील्ड से आती हूँ जहाँ पे हम लोग फिट के लिए वहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करके वहाँ काम कर रहे हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप उस समाज को, उस कम्युनिटी को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के एनवायरनमेंट को वापस कुछ ज़रूर दें। और मिशन के माध्यम से जो आप लोगों के बीच गए, जहाँ पे लोगों में आपने पाया कि आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आपने ये सोचा। और
आपके जो भी कार्य रहे हैं जिसका आपने उल्लेख किया उसके लिए भी बहुत बहुत आपको बधाई कि आपने मुझे लगता है कुछ छोड़ा ही नहीं है। बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए लगे आप, महिलाओं के आपने हेल्थ कैंप्स लगाए, आपने अनेकों कार्य किए, आप बच्चों के स्कूल भी गए हैं, आप वृद्धाश्रम भी गए हैं, आप सोशली भी अपने आप को एक रेलिवेंट बनाना चाहते हैं सामाजिक रूप में। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ऐसे ही कार्य करते रहिए, मेरी शुभेच्छा है, शुभकामनाएं हैं आप सबको। और अधिकतर हमको यही लगता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास की जो हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम कहते हैं कि मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो बच्चों का, जहाँ पे हम बच्चों को हम ये सोचते हैं कि आज के बच्चे, जैसा आपने कुछ यहाँ पे अभी एक नाट्य रूपांतर के माध्यम से भी आज कुछ समाज की कुछ परेशानियों को आपने यहाँ पे बताया। मुझे लगता है हमारी मातृ शक्ति जो है उसमें बहुत शक्ति है। क्यों बहुत शक्ति है हम कहते हैं? क्योंकि वो नींव डालती है बच्चों में जो कल को इस देश का सिटीजन बनता है, इस देश का नागरिक बनता है। माँ में वो शक्ति है। माँ घर में अपने वैल्यूज से, अपने दिए हुए संस्कारों से अपने बच्चों की दिशा मोड़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके बच्चे किसी भी बेकार प्रभाव में नहीं आएंगे। ये सर्वांगीण विकास जो कहते हैं ना, हम मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चों को ऐसे पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा जो एक महिला ने कहा कि मैं शायद इसको समय नहीं दे पाई, उस वजह से ये नहीं। ऐसा कभी नहीं होता है। कोई हम लोगों को उस गिल्टी राइड में कभी नहीं जाना चाहिए कि मैंने नहीं दिया, मेरी वजह से हुआ है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अपना बेस्ट देना चाहिए, अपना उत्तम देना चाहिए, कार्य करते करते भी देना चाहिए। मुझे कई बार ये लगता है मेरी 2 बेटियां हैं और मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ, तो क्या मेरी बेटियों को मेरी ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है और मुझे वो ध्यान देना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये भी एक बात सच है कि आप बाहर निकलती हैं, उन बच्चों के लिए आप एक आइडल बन के उभरती हैं कि मेरी माँ बाहर काम करती है, मेरी माँ मेहनत करती है। ये भी तो कुछ बच्चों में आते। बच्चा, मैं एक बहुत अच्छी कहावत है, आज ज़रूर कह के उसको ख़त्म करूँगी, फिर अपनी बात को ज़्यादा समय लेते हुए नहीं यहाँ पे मैं चाहूँगी कि और सब भी लोग जो हैं अभी यहाँ पे अपनी बात कहें। तो किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है कि डरिए नहीं कि आपका बच्चा आपको सुन नहीं रहा है, डरिए कि आपका बच्चा आपको देख रहा है। आपका बच्चा आपको देख रहा है, जो आप करेंगे वो बच्चा आपका फॉलो करेगा। जो आप कहेंगे वो कभी नहीं मानेगा। आप कर कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, उठ 9 बजे रहे हैं, बच्चों के 7 बजे उठना चाहिए, तो शायद बच्चा कहेगा, आपको ही क्वेश्चन करने लगेगा। जब उसका विवेक एक दिन जागेगा, अभी तो 2 साल 3 साल 14-15 की उम्र में उसका विवेक जागेगा, वो कहेगा आप तो खुद तो डिसिप्लिन है नहीं, दूसरों को बोल रहे हैं। ऐसा होता भी है। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो बताइए, ऐसा बिल्कुल होता है। लेकिन आप अपने कैरेक्टर से, अपने विचार से, अपने आपके रहन सहन से बच्चे के अंदर कितना कुछ डालते हैं आपको कोई अंदाजा नहीं होता। और उस बच्चे में जब वो बाहर अकेले निकलता है तो वही आपके डाले हुए विश्वास, आपके डाले हुए संस्कार ही उसको जो है उसके डिसीजन लेने में आधार बनते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई रोज के हम सुबह सुबह ये नहीं कहते आज बच्चा तुमको हम ये सिखाएंगे कि कैसे बड़ों से बात करनी है। वो तो रोज ही कहीं ना कहीं आप उनके सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे होते हैं, जैसे आप खुद बड़ों से बात कर रहे होते। तो मेरा यही कहना रहेगा, यहाँ इतनी महिलाएं हैं इसीलिए मैंने आज इतना समय ले लिया कि आप लोग बहुत अच्छा कर रही हैं। और कोई बेस्ट रेसिपी नहीं है पेरेंटिंग की। आजकल शुरू हो गए इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में कि ये करिए वो कीजिए। कोई बेस्ट रेसिपी नहीं है। जो आप कर रही हैं वही आपके परिवार के लिए बेस्ट रेसिपी है। बस इतना सोचिए कि अपने बच्चे को एक सकारात्मक एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए, खेल कूदों में इन्वॉल्व कीजिए, उनको अच्छे आर्ट क्राफ्ट वगैरह में इन्वॉल्व कीजिए, संगीत में उनका तो संगीत में इन्वॉल्व कीजिए, पढ़ाई में है तो पढ़ाई में उनके साथ रहिए। बस अपने बच्चों के साथ रहिए, उनके दिमाग में क्या चल रहा है इसको हमेशा समझते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मंच दिया और आप ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहें। जहाँ कहीं भी मैं कुछ कर पाऊँ तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ हूँ। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती बबीता चौहान जी को। आप तो हमसे बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं। महिला मन से जुड़ी हुई है।
आपके मार्गदर्शन की शुभेच्छा से। आज तक वही सुर, वही लय, वही ताल, वेरी नाइस। मंच पर आसीन हमारी विशिष्ट अतिथि आज की वीना जी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त, और यहाँ उपस्थित मंच पर मीनाक्षी जी, रानी जी, और तीनों सहेलियाँ कहना चाहिए तो आपकी भी सहेली है। यस ऑफ कोर्स। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगी जितने लोग आप यहाँ बैठे हुए हैं कि मैं लेट हो गई और मैं अभी तक उस चीज़ से अपने आप को नहीं निकाल पा रही। एक्चुअली क्या था कि मैं शिकोहाबाद में थी और मेरी कोई एक अर्जेंट बैठक थी वहाँ, मीटिंग, जिसको संगठन में बैठक कहते हैं, क्योंकि मैं शिकोहाबाद की प्रभारी हूँ निकाय चुनाव की। 3 बजे आपका कार्यक्रम था, 3:15 बजे मीनाक्षी जी का जब फोन गया तो मैं इस स्थिति में नहीं थी कि मैं इनको क्या बोलूँ, समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। मैं तो शिकोहाबाद में जहाँ से 2 घंटे की दूरी है वहाँ बैठी हुई हूँ। अब इन्होंने कहा, बोले अभी अगर आप नहीं आई तो यहाँ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बिलीव मी कि मैं इतना आज 120 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चली और यहाँ 45 मिनट में मैं यहाँ आ गई आप लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं ऐसा लग रहा था कि आप लोग सब इतना अच्छा काम यहाँ करते हैं। और अगर देखिए, मैं आके कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ अपनों का एक सपोर्ट होता है, थोड़ा मोटिवेशन होता है। बाकी तो मैंने भी आके यहाँ क्या क्या कर तो आप ही रहे, मैं तो यहाँ से कुछ सीख के और कुछ लेके ही जाऊँगी। लेकिन बिल्कुल सच बात है कि जैसा अभी वीना जी ने भी बहुत कुछ बताया आप लोगों को, और बताने को, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है जहाँ बच्चों की और जहाँ माओ की और जहाँ संस्कार और संस्कृति की बात आती है कि हम कितना भी बोलते जाएं उसमें कोई टॉपिक खत्म नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा आप भी, हमने कुछ बच्चों को गिफ्ट दिया था, कुछ प्राइज़ दिया था, और मैं वैसे भी देख ही रही हूँ आपको कि जितने भी कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, आप उनका पढ़ाई लिखाई सब पे बहुत ध्यान दे रहे हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि आप जो ये काम कर रहे हैं ये वाकई बहुत अच्छा है। ये सच है कि प्रतिभाएं हमेशा अभाव में पलती हैं, कि कहाँ कौन, किस में से कौन सा अब्दुल कलाम निकला है, कौन सा प्रतिभाशाली, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई ऑफिसर्स बनेगा, कोई नहीं बनेगा, उनके भविष्य का कोई पता नहीं है। लेकिन भविष्य को सुधारने के लिए हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं हर जगह ये कहती हूँ, और मैं खुद भी, मेरे अभी भी 14 बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं जिनमें IIT भी हैं, और जो अभी स्कॉलरशिप पे अमेरिका भी गई हैं, उसमें से 2 बच्चे हैं, यही कमला नगर और अग्रवाल समाज से ही हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, पता नहीं किस बच्चे का भविष्य हम सुधार दें, उनकी दुआएं किस रूप में आपको मिल जाए, ये कुछ पता नहीं होता। क्योंकि जितना दुआओं में असर होता है उतना दवाओं में भी, दवाएं भी काम नहीं करती, ऐसा कहा जाता है, और ऐसा शायद हम मानते भी, और मैं अनुभव भी करती हूँ इस बात को। लेकिन जब संस्कार और संस्कृति की बात आती है, बिल्कुल सही बात है कि जैसा अभी प्ले दिखाया था, ये प्ले तो आपने शायद ऐसे ही किया था, लेकिन अभी आप लगातार पेपरों में पढ़ाई होगा आपने, जो एक केस अभी हुआ है एक मोमडा लड़की का, तो ये एक लव जिहाद के नाम से कि बहुत ही चीज़ें इतनी फैल रही हैं ना, क्योंकि वो बाई चांस वो लड़के का नाम भी सलमान था। मैं जाति किसी विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि जितना भी हम देख रहे हैं और जितना भी हम सुन रहे हैं, जितना मीडिया के माध्यम से हम पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये सारी विकृति जो समाज में फैली हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही एक चिंता का विषय भी है। तो जब संस्कार और संस्कृति की बात आती है, तो देखिए मैं बताती हूँ, अगर लड़के संस्कार हैं तो लड़की संस्कृति है। अगर इस देश के संस्कारों को बचाना है तो संस्कृति को सुरक्षित रखना ही होगा आपको, और उसका सबसे बड़ा दायित्व हमारे घर से शुरू होता है, हमारी माँ हमारी बहनों पे जाता है। बिल्कुल ये सही बात है कि हम ये कहें कि हम टाइम नहीं दे पाए। अगर मैं भी ये कहूँ कि मैं टाइम नहीं दे पाई, तो ये कैसे हो सकता है? अगर मैं टाइम देती, अगर मैं उस मानसिकता के साथ टाइम देती कि मुझे सिर्फ बच्चों को खाना ही खिलाना है और उनकी परवरिश करके उन्हें स्कूल भेजना है, तो आज मैं आपके सामने नहीं होती। तो बिल्कुल सही कहा कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे देखते हैं। मैं आपको ऐसे ही, क्योंकि जितेंद्र जी के बारे में लगभग सभी जानते ही होंगे, मैं एक ऐसी एग्जाम्पल जो वीना जी ने अभी थ्रो किया तो मैं देना चाहूँगी। एक बार हमारे यहाँ कोई नेशनल मीडिया के लोग थे और वो जितेंद्र जी का इंटरव्यू ले रहे थे। तो जब उन्होंने पूछा तो फिर उनका मतलब पूरी एक उन्होंने बायोग्राफी तैयार की थी, टेबल बुक बल्कि निकली भी थी, वो बड़ी पॉपुलर भी हुई थी हमारे लोगों की, और बहुत अच्छी बुक भी उन्होंने निकाली। तो उसमें उनसे पूछा, तो बच्चों का भी इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने कहा कि भाई आपके मम्मी डैडी तो आपको टाइम देते नहीं है, पापा तो बिल्कुल ही नहीं देते हैं, तो फिर तुम कैसा लगता है तुम्हें? तो मेरी बेटी ने पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा हमें बहुत प्राउड फील होता है जब हम कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं जितेंद्र चौहान की बेटी है। तो बोले हम इतना प्राउड फील करते हैं। तो बोले फिर उसके साथ मुझे भी पता है, क्योंकि उसके साथ बंदिशें भी बहुत हैं, उसके साथ चीज़ें भी बहुत हैं, क्योंकि
बच्चों को भी एक दायरे में रहना पड़ता है कि भाई ये उनके बच्चे हैं, और उन पे ये प्रेशर थोड़ा रहता ही है कि नहीं देखो तुम बाहर जा रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें कुछ नहीं ऐसा करना है या अपना ध्यान रखना है, या क्योंकि एक प्रेस्टीज बन जाती है, एक इमेज आपकी एक इमेज बिल्डिंग तैयार हो जाती है वहाँ से। तो मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि बच्चों को अगर अच्छे संस्कार दिए जाएं, हमारे यहाँ संस्कारों में भी थोड़ा सा पक्षपात करते हैं। बेटा अगर रात को 12 बजे आएगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा मम्मा मैं पार्टी में जा रहा हूँ, या डैडी मैं पार्टी में जा रहा हूँ और मैं रात को लेट लौटूंगा। तो थोड़ा सा हो सकता है नहीं बच्चे जल्दी आना, लेकिन तुम जाओगे। अगर बेटी ये कह दे कि मैं लेट आ रही हूँ या मैं रात को लेट लौटूँ, पहले तो उसे जाने की परमिशन ही नहीं होगी, और होगी भी तो ये पूछेंगे अच्छा कौन साथ जा रहा है, किसके साथ जाओगी, किसके पास साथ आओगी। लेकिन कभी हम बेटों से पूछते हैं कि आप किसके साथ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ रहोगे, क्यों रहोगे। जिसके साथ वो जा रहा है या जो भी जा रहा है वो किसी का बेटा होगा या बेटी होगी, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ हम कहीं ना कहीं इस सोच को हम थोड़ा सा बदलेंगे तो मुझे लग रहा है कि समाज को एक हम नई दिशा दे पाएंगे। क्योंकि अब वो जमाने लग गए कि जब बेटे और बेटियों में फर्क किया जाता था, और बेटे और बेटियों में फर्क किया जाता था क्योंकि महिलाएं बहुत बैठी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं कह सकती हूँ कि आज जो महिलाएं सर्वाइव कर रही हैं, इतना संघर्ष कर रही हैं, जो कि अभी अपने मुकाम हासिल नहीं कर पाई, ये उसी का रिजल्ट है। और अगर हमें पहले से बराबरी से देखा गया होता तो आज आप भी वहीं खड़ी होती जहां होती। आज हम आरक्षण मांगते हैं 30% का। क्यों मांगे भाई 30% का? 50% की आबादी है, ये प्रधानमंत्री मंच से कह चुके हैं। 50% की आबादी होने के बाद भी अभी हम 30% आरक्षण के लिए भी जूझ रहे हैं कि भाई हमें 30% आरक्षण मिल जाए। वो भी एक रहमो करम पे कि मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, देखेंगे, करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। तो इस चीज के जिम्मेदार थोड़े से हम भी हैं। लेकिन आप जितनी यहाँ बहनें बैठी हुई हैं सब बहुत ही अवेयर हैं, सब समाज में अपना एक अच्छा योगदान दे रही हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यों में है, चाहे वो थोड़ा सा कमजोर वर्ग के लिए काम करने के लिए है, तो या जिसके लिए भी है। पर मैं जितना आपसे भी जरूर कहना चाहूँगी कि हमें अपनी संस्कृति को बचा कर रखना है, इसलिए हमें बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम बाहर रहते हैं वो ठीक है, रहना ही चाहिए, क्योंकि आज का टाइम तो बिल्कुल जब बराबरी का टाइम है। मोस्टली अगर थोड़े बहुत परिवारों को छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ अगर काम करते हैं तो शायद गृहस्थी एक बहुत अच्छे, एक स्मूथली, एक अच्छे और कंफर्टेबल लेवल पे आ जाती है और हम वहाँ अच्छे से रह पाते हैं। तो निश्चित रूप से, क्योंकि भगवान ने हमें भी तो लड़कों की तरह ही वो 2 आँखें, 2 कान, 2 सब हाथ पैर सब दिए हैं, तो क्यों ना क्यों कर। जबकि मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ जिस फील्ड में भी महिला होती है वो फील्ड में पुरुषों से ज़्यादा कहीं अच्छा करके जाती है, और जहाँ भी होती है वो अपना 100% देती है। मैं कह सकती हूँ, हमारे थोड़े भाई भी बैठे हुए हैं कि पुरुष इतना नहीं करते, सही कह रही पवन भाई, ये गलत कह रही, लेकिन महिला हमेशा अपना 100% देती है। जहाँ वो होगी वो शिद्दत के साथ होगी, चाहे वो ऐसी जो नारी सशक्तिकरण किया, जिन्होंने एक मिसाल भी दी अभी यहाँ गाना एक हमारी बहन ने एक सुनाया था, बड़ा मोटिवेशन वाला था, जिससे सहेली वेलफेयर सोसाइटी की महिलाएं हैं चाहे जो भी हैं, लेकिन ये लोग भी अगर अपना काम कर रही हैं, अपने बैनर के तले काम कर रही हैं, तो अपनी एक पहचान बना के कर रही हैं जहाँ भी कर रही हैं। क्योंकि मैंने इन लोगों के समर कैंप तक भी देखे हुए हैं कि जहाँ बिल्कुल निस्वार्थ कोई बात ही नहीं, और जा के पूरे दिन क्लास ले रही हैं, ये बैठी हुई हैं यहाँ और पढ़ा रही हैं बच्चों को, तो इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। पुरुष मुझे बता दो जरा कि कोई ऐसा हो कि जो जाके निस्वार्थ और जाके किसी सामाजिक संस्था में और जाके कोई क्लास में कोई पढ़ाई करा रहे हो, नहीं करा सकते। क्योंकि जो महिलाएं हैं उनके पास बहुत बड़ी पावर होती है, उनमें पुरुषों से ज्यादा पावर होती है। वो एक बार में ही कई काम कर सकती हैं, पुरुषों में एक बार में एक काम करने की क्षमता होती है। और जबकि महिलाएं, हम लोग बात भी कर सकते हैं, हम लोग किचन में काम भी कर सकते हैं, हम लोग बच्चों की भी बात सुन लेते हैं और हम उसे मैनेज भी कर लेते हैं। तो ये शक्ति सिर्फ आप है, और इस शक्ति का अगर सदुपयोग होगा तो निश्चित रूप से ये देश आगे बढ़ेगा, हमारे परिवार आगे बढ़ेंगे, और हम निश्चित रूप से हम सशक्त बनेंगे। सशक्त हैं बट फिर भी है ना, और बनेंगे। इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप मुझे इतने मुद्दत से, मुझे 14 साल से लगातार याद रखे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच। मंचासीन बबीता जी चीफ गेस्ट, वीना जी स्पेशल गेस्ट, हमारे विशिष्ट अतिथि, मैं आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी कि इस भागम भाग वाली जिंदगी में आप दोनों ने इतना बढ़िया पूरा समय हमें दिया। थोड़ा विलम्ब हुआ लेकिन पूरा समय हमें दिया, हमारे समापन तक हमारे साथ रहे। बबीता जी 120 प्रति घंटा वाली गाड़ी चला के आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इन्फेंट्री स्कूल के प्रिंसिपल महोदया और सर को,
जिन्होंने जीके कंपटीशन अपने यहाँ कराया। हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके यहाँ ड्राइंग कंपटीशन हम लोग करवा सके। केपी मेमोरियल स्कूल के हैं, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फेंट्री स्कूल की छवि रावत जी, जिनके यहाँ जाके हम लोगों ने जीके कंपटीशंस कराया और उनके बच्चों ने बहुत अच्छा उसे फर्स्ट विनर उनके यहाँ के भी हैं हमारे यहाँ। रतन मुनि स्कूल के प्रिंसिपल नहीं आ पाए हैं, जहाँ जाके हम लोगों ने एक कंपटीशंस और कराए थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे यहाँ आए हैं जिन्होंने प्राइजेस जीते हैं। सारे मेंबर्स को धन्यवाद जिन्होंने यहाँ आके इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। और बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आके यहाँ पे हम लोग कंपटीशंस जब कराते हैं तो फ्लोट करते हैं कि हम लोग का साथ देते हैं, कि आगे से आगे बढ़ के हम लोग का साथ देते हैं कि कंपटीशंस करें। और उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सारी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया को बहुत धन्यवाद। मीडिया हालांकि जा चुकी है यहाँ से, लेकिन फिर भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुमूल्य समय निकाला और हम लोग का पूरा कवरेज दिया। मैं दोनों अपनी सहेलियों को बहुत धन्यवाद दूंगी। हमारा जो समर कैंप चलता है, जो हमारा कंपटीशंस चलते हैं, वो सारी रूपरेखा हमारी रजनी रावत जी करती हैं। हम उनके साथ साथ पीछे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन सारा जो सेहरा अगर बंधेगा तो सोसाइटी की सेवा भाव का रजनी रावत जी के बंधेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक यू। वो आप सबको अच्छा लगा यहाँ आके। नए मेंबर्स जो जुड़े हैं उन्होंने बहुत अच्छा अपना रिव्यू दिया। हो सकता है इसको सुन के और जो यहाँ गेस्ट हैं वो प्रेरित हों और आगे हम लोग के साथ जुड़ना चाहें। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।